वो उस पक्ष में मिल गई, लड़की के पक्ष में, और लड़की के पक्ष में मिलकर के वो नाम बताने लगी। यमराज को गाली दो, इंद्र को गाली दो, वरुण को गाली दो, पवन देव को गाली दो, अग्नि देव को गाली दो, सबके नाम बताती रही। और अब गाली तो दे रही थी किसको? वर पक्ष वालों को, लेकिन स्त्रियां, लेकिन भोलेनाथ के जैसे ही सुंदर स्वरूप को देखा तो वैसे ही भूल गई और लड़की के पक्ष वालों को गाली देने लगी, अपने ही घर वालों को गाली देने लगी स्त्रियां। ऐसा भोलेनाथ के विवाह में आनंद आया, बड़ा सुंदर। और भोलेनाथ दूल्हा बने बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं दुल्हन बन के। दो गौरी के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न मारो। गौरी के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न मारो। ताली की सेवा करते हुए सभी बोलिए गौरा मैया की, भोलेनाथ भगवान की। गौरी के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न मारो। टोना न मारो जादू, टोना न मारो, टोना न मारो जादू, टोना न मारो। गौरी के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न मारो। गौरी के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न मारो। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार ताली की सेवा करते हो। कुंद इंदु शंख और कपूर, कुंद इंदु शंख और कपूर ऐसी देहियां, कुंद इंदु शंख और कपूर ऐसी देहियां। असवर भैले न होना, ऐसा वर हुआ और न होगा। परिषद जी, परिषद जी, असवर भैले न होना, ऐसा वर न हुआ और ना होगा। असवर भैले न होना हो, कोई टोना न मारो। कंठ में गरल श्याम यस झलके, कंठ में गरल, गरल माने जहर विष। कंठ में गरल श्याम यस झलके, कंठ में गरल श्याम यस झलके। अरे लागे जैसे करिया ठिठोना, लागे जैसे करिया ठिठोना हो, कोई ठोना न मारो। गौरी के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न मारो।
गौरी के दुल्हा सलोना हो कोई टोना न मारो, गौरी के दुल्हा सलोना हो कोई टोना न मारो, कोई टोना न मारो, कोई टोना न मारो, कोई टोना न मारो। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, गिरजा मैया की जय हो। दोनों का विवाह हो रहा है, गिरजा मैया का भगवान भोलेनाथ का। कन्यादान हुआ और कन्यादान हो जाने के बाद में जब सब कन्यादान से फ्री हो गए तब भामर का नंबर आया। भामर पढ़ने के लिए जैसे ही तैयारी हुई, भामर के लिए जैसे ही भोलेनाथ खड़े हुए और वैसे ही गिरजा मैया खड़ी होती हैं, खड़ी हो करके और बैठ जाती हैं तुरंत। क्या हुआ, क्या बात है? गिरजा मैया ने कहा मैं भामर नहीं डालूंगी। बेटियों ध्यान दो। गौरा मैया बैठ गई, पूछा क्या बात है? गौरा मैया ने कहा मैं भामर नहीं डालूंगी। किसी को मौका मिल गया, वो बोला देखो हमने पहले ही कहा था कि दूल्हा ठीक नहीं है। क्योंकि मौका मिल जाता ना ऐसे लोगों को थोड़ा बीच में बोलने का, तो कहा हमने पहले ही कहा था कि दूल्हा ठीक नहीं है। कहा मतलब क्या? कहा नहीं नहीं वो बात नहीं है, बात दूसरी है। क्या बात है? कि आपके गले में जो सर्प है और ये सर्प अगर गले में रहेगा और भामर पड़ेंगी तो किसी दिन कहेगा कि ये मेरे साथ, मेरी भी भामर पड़ी है गौरा के साथ में, इसलिए इसे अलग कर दो। तो आज भी मंडप पे गूथ बांधा जाता है, वो भगवान ने लिया और मंडप से लपेट दिया। उसके बाद में कहा अब डालो भामर। खड़ी हुई, जैसे ही नजर गई ऊपर का अभी भी नहीं डालूंगी। क्या है? कहा आपके मस्तक पर चंद्रमा है, इस चंद्रमा को अलग कर दो। तो आज भी मंडप के नीचे वो डबुआ, वो सकोरा उल्टे करके रखे जाते हैं, ये चंद्रमा के ही वो चिन्ह बना करके रखा जाता है। कहा अब डालो भामर। कहा अभी नहीं डालूंगी भामर। क्यों? कि अभी आपकी जटाओं में गंगा जी है, ये मेरी सौत बन जाएगी और सौत बहुत बुरी होती है, इसलिए मैं सौत बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसे भी अलग कर दो। तो भगवान भोलेनाथ ने जटाओं से गंगा जी को अलग किया। और आज भी कढ़ाई रखी जाती है वहीं पास में, जहाँ माताएं कन्यादान लेने जाती है तो उसमें ऐसे हाथ ऐसे करती हैं और दूल्हा के चरणों से लगाती हैं ऐसे करके। तो आज भी वो ये गंगा जी का प्रतीक है, चिन्ह है। आज भगवान भोलेनाथ का मैया पार्वती का बड़े धूमधाम के साथ में विवाह हुआ है। हिमवान ने अन्न के आभूषण दास दासियां दहेज में दिए हिमवान ने, और पार्वती की मैया ने शंकर जी से कहा भगवान मेरी कन्या प्राणों से भी प्यारी है, इसके अपराधों को क्षमा करते रहना। तब भगवान शंकर ने मैया मैना से कहा माँ आप चिंता न करें इस बात की, पार्वती आज से हमारी दुल्हन है, पार्वती अब आज से हमारी हो गई हैं, इसलिए आप इसके लिए चिंता न करें, अब जिम्मेदारी हमारी है। और मैया पार्वती की माँ ने, मैना ने मैया पार्वती को कहा बेटी तू जा तो रही है भोलेनाथ के साथ में, लेकिन करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हमेशा अपने पति के चरणों की पूजा करते रहना स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमेशा अपने पति के चरणों की पूजा करना, और उनके सिवा कोई नहीं है। जाओ। कहा ठीक है। और मैया पार्वती की माँ ने, मैना ने समझाया, कहा बेटी असली घर जो होता है ना बेटी के लिए ससुराल ही असली घर होता है, पीहर असली घर नहीं होता है, ससुराल असली घर होता है। लेकिन आज तो हमारी जो बहनें हैं ना वो पीहर के लिए मरी जाती हैं, ससुराल के लिए नहीं मरी जाती हैं। और देखो आप तो मेरी बहनों हो, आप तो मेरी बहन हो,
लेकिन अब ये न सोचना कि अब नीति है, नीति तो नीति है, अब सगी बहन है तो भी वही बात, नियम सबके लिए। अब ये नहीं कि पत्नी के लिए ही कहा जाए, जो नियम पत्नी के लिए वो बहन के लिए भी है। तो बहनों, जो असली घर होता है बेटी का वो होता है ससुराल, और ससुराल को अपना मान के जब तक नहीं चलोगी तब तक उस घर में आपको अच्छा नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा तब तक आपको। और उस घर को पराया समझोगी जब तक, क्या आ रही है समझ में? उस घर को जब तक पराया समझोगी तब तक मन लगेगा ही नहीं, उचिटा उचिटा रहेगा। अब समझा ही नहीं, अभी तक पराया ही समझा है, इसलिए तो लगता नहीं है मन, फिर लगता है ऐसा डर सा। अब डर क्यों लगता है? कि अपना नहीं माना इसलिए, और जब अपना मान लेंगे तो फिर डर नहीं लगेगा। तो कमी इसी बात की है, अपना नहीं माना, अपना मान लो, और जब अपना मान लोगे तो